तो आपने ब्लैक एडम का बेहतरीन सा टीजर देखा और फिर देखा एक बेहतरीन सा ट्रेलर, और अब आप मेरी तरह इस मूवी का वेट नहीं कर पा रहे हो। और भाई मुझसे पूछो तो ब्लैक एडम को अपनी खुद की मूवी देना ये चॉइस बहुत बढ़िया थी। और उससे बढ़िया बात क्या है कि ब्लैक एडम को निभा रहे हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन। तो भाई ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट डबल हो ही जाती है। और प्लस इसमें हम देखने वाले हैं JSA यानी कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसमें हम देखने वाले हैं डॉक्टर फेट, साइक्लोन, एटम स्मैशर और हॉकमैन को। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो और इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है। तो भाई आप एकदम सही जगह पे आए हो। तो भाइयों और उनकी बहनों, आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं मूवीवर्स और मैं हूं क्रिश, और आज हम बात करने वाले हैं उन सब बातों पे जो आपको ब्लैक एडम से पहले पता होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं मूवी की छोटी मोटी डिटेल्स की। तो ब्लैक एडम ये फिल्म बनाई है जॉन कॉलेट-सेरा ने, जो इससे पहले बना चुके हैं जंगल क्रूज, और उस मूवी के मेन लीड में भी रॉक भैया ही थे। और ब्लैक एडम के मेन लीड में है ड्वेन जॉनसन, जो बने हैं खुद ब्लैक एडम, और है सर पियर्स ब्रोसनैन जो बने हैं डॉक्टर फेट, और है नो सेंटेनियो जो बने हैं एटम स्मैशर, और साथ में है क्विंटेसिया स्विंडल जो बनी है साइक्लोन, एंड लास्ट एल्डिस हॉज और वो बने हैं हॉकमैन। और आप सब जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये बेहतरीन सी मूवी आ रही है अक्टूबर 21 को, लेकिन भारत में ये मूवी आ रही है अक्टूबर 20 को। ये मूवी आ रही है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। तो जिस लैंग्वेज में मन करे उस लैंग्वेज में आप ये मूवी देख सकते हो। तो भाइयों अब बात करते हैं कि ब्लैक एडम कौन है, कहां से आया है और इसकी पावर्स कहां से आई हैं। तो ब्लैक एडम का रियल नेम है टेथ एडम, और वी कैन से माइटी एडम, और ये बेटा है फेरो रैमसिस II का। और इन भाई साहब का जन्म सितंबर 11 1279 BC में कांदाक में हुआ था। तो एक बार ये भाई साहब अपने नेक कर्मों से एक प्रीस्ट को, विज़र्ड शज़ैम को इम्प्रेस कर लेता है, जिससे वो ये सोचता है कि ये बंदा एक परफेक्ट सक्सेसर है, और वो अपनी पावर्स उसको दे देता है। लेकिन जहाँ पे एक तरफ शज़ैम है जिसकी पावर डिपेंड करती है ग्रीक गॉड्स पे, वहीं एक तरफ है हमारा ब्लैक एडम जिसकी पावर डिपेंड करती है इजिप्शियन डीटीज पे। शू का स्टेमिना, हेरू की स्विफ्टनेस, एबन की स्ट्रेंथ, जेउदे की विजडम, एटन की पावर और मेहन का करेज। और अगर आप ध्यान दें तो ये सब मिलके बनाते हैं शज़ैम। तो अब बात करते हैं कि टेथ एडम जिसने अपने नेक कर्मों से शज़ैम को इम्प्रेस करा था, वो इविल कैसे बन गया। तो जिस इंसान ने उसको अपनी पावर्स दी थी वो था शज़ैम, और जिस इंसान ने उसको इविल बनाया वो थी शज़ैम की बेटी ब्लेज। हाँ भाई, शज़ैम की अपनी बेटी ब्लेज। ब्लेज कन्विंस कर लेती है एडम को कि उसको और ब्लेज को इजिप्ट पे राज करना चाहिए, और इसके चलते एडम अपने पिता फेरो को मार देता है। और शज़ैम को इसके बारे में पता लगता है और वो एडम की पावर्स को एक स्कैरब में कैद कर लेता है, और इस चक्कर में एडम की बॉडी में आते हैं एजिंग प्रोसेस जिसको जादू ने रोक के रखा था। और इसका मतलब है कि उसकी उम्र बढ़ती है तेजी के साथ। और ऐसे करते करते जो हमारा हीरो है ब्लैक एडम, वो बदल जाता है एक सूखी हुई डेड बॉडी में। और उसकी डेथ के दौरान ही उसको बुलाया गया था खेम एडम, जिसका मतलब होता है ब्लैक एडम। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार वो मरने के बाद जिंदा कैसे हुआ। तो हजारों सालों बाद 20th सेंचुरी में एक बेईमान आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था थियो एडम, वो जाता है मेलकॉम में रामसिस II के टुम्ब को खोदने के लिए। और इस काम में उसके साथ होते हैं उसके सीनियर सीसी बैटसन और उनकी वाइफ मैरिलिन। और इस पूरी एक्सपेडिशन को फाइनेंस करती है सिवाना फाउंडेशन। और वहाँ पे एक पैसेज में एडम को मिलती है खेम एडम का टुम्ब, और उसको देखते ही एडम के मन में आता है लालच, और वो दोनों मियाँ बीवी को मार देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। और बस फिर थियो एडम खेम एडम का स्कैरब लेके पहुंच जाता है इजिप्ट से अमेरिका। लेकिन अब सीसी बैटसन और मैरिलिन का बेटा बिली बैटसन अमेरिका में अकेला रह गया है, और हम सब जानते हैं कि इसके साथ आगे जाकर क्या हुआ था। जी हाँ भाई लोग, बिली बैटसन आगे जाकर बनता है कैप्टन मार्वल। जी हाँ भाई लोग, DC कॉमिक्स में इसका नाम पहले था कैप्टन मार्वल, लेकिन ड्यू टू कंट्रोवर्सी इसका नाम चेंज कर दिया गया और बाद में इसका नाम पड़ा शज़ैम। तो जब थियो एडम पहली बार मिलता है शज़ैम से, तो वो देखता है कि उसका अपीयरेंस काफी सिमिलर है सीसी बैटसन से, और वो देखता है कि उसके चेस्ट पे जो लाइटनिंग बोल्ट बना हुआ है डिट्टो वैसा ही था खेम एडम के टुम्ब पे। और तब एडम ये जान जाता है कि वो खेम एडम का पुनर्जन्म है, और फिर वो अपना स्कैरब पकड़ता है और चिल्लाता है शज़ैम, और बस फिर वो बन जाता है द मोस्ट पावरफुल ब्लैक एडम। और फिर ब्लैक एडम शज़ैम से कहता है कि हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे माँ बाप को,
और फिर होती है शज़ैम और ब्लैक एडम के बीच एक बैटल। तो भाई लोग बस इमेजिन करो कि ब्लैक एडम और शज़ैम की फाइट क्या रही होगी। और भाई मैं चाहता हूँ दिल से कि JSA जो हो सो हो, लेकिन मूवी में शज़ैम और ब्लैक एडम की एक फाइट तो होनी ही चाहिए। तो भाई ये था शॉर्ट में ब्लैक एडम का कॉमिक ओरिजिन। अब हाँ भाई, कॉमिक्स में इतना शॉर्ट और सिंपल नहीं था, लेकिन फिर भी ट्राई करा है मैंने कि जितना सिंपल हो पाए उतना सिंपल आपको समझाऊं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मूवी में सेम कहानी होगी, और इसका आंसर है नहीं। मेरे ख्याल से मूवी की जो कहानी होगी वो ज्यादा बेटर होगी और ज्यादा लॉजिकल होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कहानी कॉमिक्स में है वो बेकार है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कहानी मूवी में होगी वो एज कम्पेयर टू कॉमिक्स और बढ़िया होगी। और वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि मूवी में इसकी कहानी कैसे होने वाली है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि उसने खानदान में चलवाया एक स्लेव रिवोल्ट और बाद में जो लोग गुलामी करते हैं उनको हरा दिया, लेकिन जो उसके देवता हैं उनकी नजर में उसने अपनी पावर्स का मिसयूज करा है और इसलिए 5000 साल के लिए उसको डाल दिया गया है कारावास में उन देवताओं के द्वारा जिन्होंने उसको अपनी शक्तियां दी थी। और भाई ड्वेन द रॉक जॉनसन ने DC के फैंडम में कहा था कि ब्लैक एडम बहुत खतरनाक है, वो बहुत डेडली है और बहुत पावरफुल भी है। और भाई ये सब बातें सुन के अब रहा नहीं जा रहा, पता नहीं 20 तारीख कब आएगी। तो हाँ भाई, ये सब बातें सुन के इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। और अब बात करते हैं कि JSA है क्या। तो भाई ब्लैक एडम के ट्रेलर के रिव्यू में मैंने बताया था कि JSA क्या है। अगर नहीं देखा है तो ये रही वो वीडियो, जाकर देख लेना। लेकिन फिर भी अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो JSA वॉर टाइम में एक ग्रुप था सुपर हीरोज का, और वॉर टाइम के बाद वो एक बार फिर मिले और उन्होंने वापस अपनी गद्दी संभाली, बिल्कुल जस्टिस लीग और टीन टाइटंस की तरह। और इस टीम के मेंबर्स हैं डॉक्टर फेट, साइक्लोन, एटम स्मैशर और हॉकमैन। और भाई देख के तो पता लग रहा है साफ साफ कि इस मूवी में हमारा ब्लैक एडम फाइट करने वाला है JSA से। और भाई इस पूरी चीज का मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझको देखना है ड्वेन द रॉक जॉनसन वर्सेस पियर्स ब्रोसनैन। भाई सोचो जब वो दोनों सामने आएंगे तो कितना मजा आएगा। तो भाई लोग ये थी वो छोटी मोटी जानकारी जो आपको ये मूवी के पहले पता होनी चाहिए। और अब जब जान चुके हो ना तो जाओ और दोस्तों के बीच में मस्त शॉफ मारो। लेकिन जाने के पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई पूछो मत, मेरे मन में इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट है भर भर के। भाई जब से रॉक ने ये कहा था कि वो ब्लैक एडम बनेगा, भाई मैं तब से पागल हो रखा हूँ। मैं वेट कर रहा था कि भाई ब्लैक एडम कब आएगी, ब्लैक एडम कब आएगी। और फाइनली इस थर्सडे को 20 तारीख को ब्लैक एडम बड़े पर्दे पे आ रही है। और मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि भाई प्लीज इस मूवी को मिस मत करना। मैंने देखी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जाकर देखना ये मूवी। भाई जब द बैटमैन आई थी तब मैंने कहा था कि मार्वल और DC सब भूल जाओ, क्योंकि अब DC आग लगाने वाला है। और भाई हम देख रहे हैं कि किस तरह से DC, वार्नर ब्रदर्स और ड्वेन जॉनसन इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। और भाई वो सब खतरनाक है। भाई जो काम DC ने, जो काम वार्नर ब्रदर्स ने आज तक नहीं करा, वो काम वो लोग अब कर रहे हैं, और वो है फैन सर्विस। भाई फैंस के बोलने पे इन लोगों ने अपना एक पूरा प्रोमो चेंज करा है। और भाई अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ड्वेन जॉनसन ने खुद बोला है सुपरमैन के बारे में, वेलकम होम। भाई हेनरी कैविल इज बैक एज सुपरमैन। तो भाई इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। मतलब भाई इस मूवी के लिए जो र्यूमर्स आ रहे हैं वो इसका मजा खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इसके लिए एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहे हैं। भाई आप बस एक बार सोचो वो सीन जब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो आएगा। भाई सीटियां बजेंगी, तालियां बजेंगी, पर्दे फट जाएंगे। और भाई देखो साफ सीधी बात है, ये मूवी के लिए आपको 10 बहाने नहीं चाहिए, एक बहाना काफी है, और वो है ड्वेन द रॉक जॉनसन। भाई द रॉक इज नाउ ऑफिशियली इन द DCEU, और ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। DCEU के अंदर रॉक आ चुका है और अब तो भाई धमाका होगा ही होगा। भाई दिवाली है 24 तारीख की, लेकिन हम लोग जो फैंस हैं सुपर हीरोज के, उनके लिए दिवाली आ रही है 20 तारीख को। तो भाई थिएटर में जाओ और जाके दिवाली मनाओ। भाई बुक माई शो खोलो, Paytm खोलो, कुछ भी खोलो, लेकिन अभी के अभी इस मूवी की टिकट बुक करो यार। और मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज ब्लैक एडम का मजाक मत बनाना। और बस ब्लैक एडम का ही नहीं, साथ ही साथ JSA, इनमें से किसी का भी मजाक मत बनाना भाई, क्योंकि भाई लव एंड थंडर से हम सब डर चुके हैं। अब हम सब डरते हैं कि भाई पता नहीं अब कब किसका मजाक बन जाएगा। ब्लैक एडम एक बहुत ही सीरियस बंदा है और उसको सीरियस ही रहने देना। हाँ भाई देखो साइक्लोन, एटम स्मैशर, हॉकमैन जो मजाक मस्ती करेंगे उन्हें करने देना, लेकिन प्लीज ब्लैक एडम को क्रिंज मत बनाना। और हाँ भाई पहले कह रहा हूँ,
घर पे नमक के पानी के गरारे कर लेना, क्योंकि आप लोग जानते नहीं हो कि आप लोग थिएटर में चिल्लाने वाले हो बहुत ज्यादा। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और ब्लैक एडम के लिए आपके मन में एक्साइटमेंट कितनी है कमेंट्स में लिख देना। और मैंने आपको जो बताया है उनमें से बाई चांस कुछ गलत है या कुछ मिसिंग है तो भाई वो भी ना लिख देना। और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।